नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों के पावन को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राणव प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारा सदसौभाग्य है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और हम सब चर्चा कर रहे थे विश्वरूप चरित्र। एक बार जब देवराज इंद्र स्वर्ग पर बैठ करके अप्सराओं का नृत्य गान देख सुन रहे थे, उस समय देवगुरु बृहस्पति वहां पर पधारे और इंद्र ने उनको देख करके भी अनदेखा कर दिया कि कौन उठ करके इस नृत्य गान को छोड़ करके गुरु जी को सम्मान करने जाए, प्रणाम करने जाए। और उसने प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव रुष्ट हो गए और रुष्ट हो गए क्योंकि कहा गया है कि ब्राह्मणम ज्ञान संपन्नम विष्णोर्भक्तम महात्मनः आयांतम वीक्षणोतिष्ठे साधुखै परिभूयते। जो गुरु ब्राह्मण आचार्य सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करना नहीं जानता, वह जीवन में केवल दुख को ही प्राप्त करता है। देवराज इंद्र भी दुखी हुए क्योंकि दैत्य राज बलि और जितने भी असुर थे, जैसे पता चला कि गुरु जी का इनके ऊपर आशीर्वचन नहीं है देवताओं के ऊपर, तो देवताओं की खूब पिटाई की और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। सब ब्रह्मा जी के पास भागे भागे गए तो ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि देखो, विश्व रूप के पास आप जाइए, उनको आचार्य बनाइए। वह हैं तो असुर कुल से, लेकिन वो इतने समर्थशाली हैं कि वह आपको आपका राज्य दिला सकते हैं। अब देवताओं ने जैसे ही सुना सज्जनों, वैसे ही भागे भागे गए और विश्वरूप के पास जाकर के निवेदन करने लगे और जाकर कहने लगे, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात चिते स्तनु। आचार्य वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की और भाई इंद्र की, माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। हे बेटा विश्वरूप, देवता लोग बताने लगे कि दैत्यों ने हमसे हमारा राज्य छीन लिया है, इसीलिए हम दुखी हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम अपने तपोबल के प्रभाव से हमको हमारा राज्य पुनः दिला दो, हम आचार्य के रूप में तुम्हारा वर्ण करते हैं। विश्वरूप ने देवताओं से कहा कि
जो पुरोहिताई का कर्म है वह ज्यादा बढ़िया नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें बड़ी सावधानी है। क्योंकि थोड़ी भी त्रुटि हुई तो फिर अधो योनि में जाना पड़ता है। पौरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोपि स्वान योनिम समश्नुते। क्योंकि ऐसा जो कार्य है इसमें जो त्रुटि होती है तो सीधा सूकर कुकर की योनियां ही प्राप्त होती हैं। तो ये ज्यादा बढ़िया कहा नहीं गया। नरकाय मतिस्ते चेत पौरोहित्यम समाचरा वर्ष यावत कि मन्ये नामठ चिंताम दिनत्रयम। कहा है कर्म विपाक संहिता संहिता में कि जिसे नरक जाने की इच्छा हो तो वह कहते हैं पुरोहिताई आदि कर ले। इसमें क्या होता है कि ये कांटों पर चलना है। लोहे के जो कील है ना, उन कीटों पर चलना है पुरोहित कर्म। इसमें बहुत नियम, बहुत व्रत है। इसमें चूक होती है तो फिर हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए बोले कि देखो भाई, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। फिर भी तुम मेरे यहाँ याचक बन करके आए हो तो मैं तुमको निराश करके नहीं भेजूंगा। इस प्रकार उन्होंने उनकी पुरोहिताई स्वीकार की। अब विश्वरूप जब इस प्रकार तैयार हुए तो देवताओं ने उनका पूजन किया और अपने गुरु के स्थान पर उनको वरण किया। अब देवताओं को उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया कि यह दैत्यों से जीत करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर ले। नारायण कवच का उपदेश देना प्रारंभ करने से पहले देवताओं को सावधान किया कि देखो देवताओं, जिस मैं अब कवच को तुम सबको प्रदान कर रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ, इसको साधारण मत समझना। जब भी तुम्हारे पास भय का अवसर उपस्थित हो उस समय नारायण कवच से अपनी सुरक्षा कर लेना। इसका विधान क्या है? तो सर्वप्रथम स्नान आदि करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, पवित्री धारण करें, प्राणायाम करें, ओम नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों मंत्रों से अंगन्यास करन्यास करें। षट शक्तियों से युक्त भगवान का ध्यान करें और कवच का पाठ करें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांग्रिपदमहापदगेन्द्र पृष्ठे धरारिचरमासि गदे सुचाप पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु। भगवान श्री हरि जिनका चरण कमल गरुण के पीठ पर स्थित है, ऐसे प्रभु का ध्यान करना है। कैसे? अणिमादि आठों सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही हैं, उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा तलवार धनुष बाण पाश धारण कर रखा है। ऐसे ओंकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जल में जलचर जीवों से मत्स्य भगवान रक्षा करें, स्थल में वामन भगवान रक्षा करें, आकाश में त्रिविक्रम भगवान रक्षा करें, और प्रातः काल हाथ में गदा लिए भगवान केशव रक्षा करें। मध्यान्ह काल में सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु रक्षा करें, और सायंकालीन भगवान माधव, और रात में पद्मनाभ भगवान रक्षा करें। भगवान श्री हरि के नाम रूप आयुध वाहन समस्त आपत्तियों विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। मेरी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार प्रत्येक जगह से अपने आप को इन मंत्रों से सुरक्षित कर लेना है। देवराज इंद्र, नारायण कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो और इसके प्रभाव से तुम शत्रु पर तुरंत विजय प्राप्त कर लोगे और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। और इस कवच में बिल्कुल भी संशय मत रखना, संदेह कि काम इससे होगा भी कि नहीं होगा। एक कथा सुनाया है विश्वरूप जी ने। बोले कि पूर्व काल में एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जिस स्थान पर उनकी अस्थि हड्डियां थी उसी स्थान के ऊपर से चित्र रथ नाम का गंधर्व वहां से विमान पर जा रहा था।
वह जैसे ही उस अस्थियों के ऊपर विमान पहुंचा, धड़ाम से विमान सहित नीचे गिर गया। विमान ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और ऐसे विमान पहले होते नहीं थे जो दुर्घटना वाले की दुर्घटना की संभावना रही। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी क्या हुआ। तब उन्होंने अस्थियों को देखा और पास में ही एक ऋषि का आश्रम था, बालखिल्य ऋषि। उनके आश्रम पर गए और उन्होंने कहा, महाराज ये तो परम आश्चर्य हुआ, आज पहली बार विमान फेल हुआ है। पहले भी होते थे लेकिन कभी कभी ऐसी शक्तियों के कारण। तो बोले कि उन्होंने बतलाया कि नारायण कवच को धारण करके कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण शरीर उनका पूरा हुआ, उनकी अस्थियों का प्रभाव है। तो तुम ऐसा करो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो उनकी अस्थियों को सरस्वती नदी पर विसर्जित कर दो। उसके बाद तुम्हारी जो यात्रा है वह आगे बढ़ेगी, वह विमान तुम्हारे आगे चल देगा। अब इसके बाद उन्होंने, कहते हैं कि जब अस्थि आदि सरस्वती नदी पर किया तो फिर उनका वह विमान आगे चल गया। अब देवराज इंद्र जब इस प्रकार नारायण कवच की महिमा को सुनते हैं तो उस नारायण कवच को धारण किया है और दैत्यों पर उन्होंने चढ़ाई किया है। दैत्यों को खूब पीटा है और वहां के जो है वहां से भगा दिया है, अपने राज्य को, स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया है। नारायण कवच से सुरक्षित कर लिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इधर एक दिन देवराज इंद्र ने क्या देखा, जब सब शांति हो गई, राज्य भी मिल गया, कि हमारे गुरु जी जो है प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं के नाम में आहुति दे रहे हैं, लुक छिपकर अपने भाइयों के असुरों के लिए भी आहुति दे रहे हैं। तब तो बड़ा क्रोध आया इंद्र को, और इंद्र ने आओ देखा ना ताओ, और अपने गुरु जी का ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया, विश्वरूप को ही मार डाला महाराज। अब इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या सज्जनों चार भागों में बांटा, चारों को एक एक वरदान भी दिया। किस रूप में, किस स्थान पर, किसको किसको यह ब्रह्म हत्या जो है तो बांटी गई। तो इसमें आया कि पृथ्वी के में जो है ऊसर भूमि जो होती है जहां पर कुछ नहीं होता, वो है ब्रह्म हत्या स्वरूप है। तो ऊसर भूमि के रूप में पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, लेकिन वरदान दिया कि तुम्हारे अंदर कोई कितने भी गहरे गड्ढे खोद दे, वह समय के हिसाब से अपने आप ही भर जाएगा। और इसके अलावा जल को ब्रह्म हत्या बांटा गया। जल में जो फेन होता है वह फेन के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। लेकिन जल को भी वरदान दिया गया कि झरनों और नदियों के रूप में तुम्हारी हमेशा वृद्धि होती रहेगी, तुम जीवों को तृप्त करने वाली होगी। अब जल ही जीवन है, जल के बिना तो कोई रह नहीं सकता। वृक्षों को ब्रह्म हत्या बांटा गया, वृक्षों में गोंद के रूप में दिखाई देती है। वृक्षों को भी यह वरदान दिया गया कि अगर तुम्हारा मूल सुरक्षित है, तना जड़, तो तुम्हारी टहनियों को कोई कितना भी काटेगा तुम पुनः हरे भरे ही रहोगे। चौथा, ब्रह्म हत्या स्त्रियों में ऋतु धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है। इनको भी वरदान मिला, जिससे जो है आपका कल्याण ही होगा और संतान आदि का कुल आगे बढ़ेगा। इसके बाद कहने लगे कि उस समय ब्रह्म हत्या चार भागों में जब इस प्रकार विभक्त कर दिया, और उनके जो पिता थे विश्वरूप के त्वष्टा नाम था, उनको पता चला कि हमारे पुत्र को यहाँ से गुरु बना करके ले गए, वहां ले जाकर मार डाले। तो उनको बड़ा क्रोध आया, आवेश में आकर के यज्ञ करने लग गए कि मैं यज्ञ से ऐसे पुत्र को प्रकट करूंगा, एक ऐसे पुरुष को कि जो इंद्र को मार डाले। लेकिन आवेश में आकर के जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर के इंद्र शत्रु और विवर्धस्व माचिरम जहियद विषम, इंद्र को मारने वाला शत्रु हो, लेकिन थोड़ा सा उदात्त अंत और आदि का फर्क हो गया सज्जनों, अर्थ का अनर्थ हो गया, पूरा अर्थ परिवर्तित हो गया। इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला एक पुत्र प्रकट हो गया। वह बड़ा विशालकाय उसका शरीर था, देखने में महाराज ऐसा कि चारों दिशाओं को उसने आवृत्त कर लिया, ढक लिया। उसके कारण उसका नाम ही पड़ गया, आवृत्त करने के कारण
वृत्तासुर। अब उस वृत्तासुर का इतना विशालकाय शरीर था कि जब वह चलता था ना तो पृथ्वी डोलती थी। वृत्तासुर का बड़ा आतंक हो गया। वृत्तासुर सबको जीत लिया। लेकिन जब पिता की आज्ञा हुई कि जाओ, तुम अपने भाई का, जो शत्रु है, तुम्हारे भाई को मारने वाला इंद्र है, देवताओं को, तुम उनको जाकर के नष्ट कर दो। तो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वृत्तासुर रण में अकेला ही तांडव मचाने के लिए पहुंचता है सज्जनों। और देवता जब देखते हैं विशालकाय दानव शरीर वृत्तासुर को, अपने अपने जो दिव्यास्त्र थे एक साथ उन्होंने बरसाया है। अब समझिए, सारे देवताओं के दिव्यास्त्रों की वर्षा किया गया जब, तो वृत्तासुर ने सोचा चलो, ये हमारा अभी अभी तो आए हैं, भोजन भी नहीं किए थे, नाश्ता हो जाएगा। सबको जो है पकड़ करके दिव्यास्त्रों को निगल लिया चबा करके। अब इधर देवताओं ने जब देखा, थर थर कांपने लगे, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे जब ये दिव्यास्त्र निगल लिया, तब ये करेगा क्या हमारा। सब वहां से 9 2 11 फूट लिए, भागे भागे कहाँ गए, बोले गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज, कोई बहुत बड़ा दानव आया है, पता नहीं कौन है, और वह तो सबके अस्त्र सब ऐसे ही निगल लेता है, उससे प्राण बचा के आए हैं, कैसे क्या किया जाए। तो फिर आगे ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान नारायण के सलाह से भगवान नारायण नो जो है सबको बताया कि इस समय दधीच ऋषि ही है जो आप सबको संकट से उबार सकते हैं। दधीच ऋषि की अस्थियों में वह बल है कि इस असुर को मारा जा सकता है। तो फिर ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, हम सुनेंगे किस प्रकार दधीच ऋषि अपनी अस्थियों का दान देवताओं को करते हैं। देवता लोग उससे वज्र आदि बनवा करके कैसे वृत्तासुर का सामना करते हैं। लेकिन वृत्तासुर तो वीरगति को प्राप्त होगा, मारा जाना उसका यहाँ पर तय है, क्योंकि दधीच ऋषि अपने जीवन का ही त्याग कर दिए इस परोपकार के लिए। लेकिन वृत्तासुर की जो भगवान के प्रति उसका प्रेम है, जो भाव है, वह भाव नमन करने योग्य है, जीवन में धारण करने योग्य है। कैसा उसका भाव, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में चारों श्लोकों पर उसने दिव्य भगवान का एक अपना अनोखा दिव्य भाव प्रकट किया है। उसको हम अगले दिवस बढ़िया से सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद चर्चा करते हैं। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक, सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद आगे नीरज मिश्रा जी भी हैं, भावना जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, और कृष्णा जी हैं, बबीता जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। स्वागत है झा जी आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जिह्वा न भक्ति भगवद गुणरा न जिह्वा न भक्ति भगवद गुणनामधेयम् चेतस्न चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बाहर है। बढ़िया। अच्छा अच्छा, ठीक है। वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न तद्भाषयते सूर्यो न शशंको न पावका यद्गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। ततः पदं तत् परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता निर्वन्ति भूयायां प्रापि न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। अजां मे काम लोहित
शुक्ल कृष्णं वह्नि प्रजा सृजमाना स्वरूपा। राधे राधे। जी बहुत अच्छा। अब आगे सुनाए, वैष्णवी तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है कृष्णा राधे जी। राधे गुरु जी। जी संजय तिवारी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ संजय तिवारी जी सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और कृष्णा जी सुनाए, फिर जय द्विवेदी जी सुनाए, नरोत्तम जी सुनाए, भावना जी सुनाए। राधे 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 गुरु जी। गुरुदेव। राधे राधे राधे, राधे। सुनाइए। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। ततः पदततः परिमार्गतव्यः यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयाय प्रापयः निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपः। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे, नरोत्तम जी, भावना जी, माही दीक्षित जी, बबीता जी। गुरुजी हमारी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दवा करवाइए, बढ़िया से स्वस्थ हो जाइए। नरोत्तम जी, माही दीक्षित। राधे 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 गुरु जी। गुरुजी। राधे राधे, गुरु सुनाइए। गुरु जी राधे राधे। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरे कदापि ताननयद्यमसतो तत्कृतविष्णुकृत्या न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे और राधे गुरुजी। जी माही दीक्षित जी। न तद्भाषते